वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम जानेंगे कि वास्तु के अनुसार पूजा घर की व्यवस्था हमें किस दिशा में एवं किन किन स्थानों पर हम कर सकते हैं और किन स्थानों पर पूजा की व्यवस्था हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसके संदर्भ में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वास्तु के अनुसार रसोई घर, बेडरूम, चाहे सीढ़ी घर हो या फिर शौचालय बाथरूम हो या ब्रह्म स्थान हो या पूजा घर हो, सबका एक फिक्स स्थान है और प्रत्येक फिक्स स्थान पर ही हमें चीज़ों का निर्माण करना चाहिए। इससे घर का वास्तु संतुलित रहता है। तो आज का विषय है पूजा घर। आपकी प्रॉपर्टी जैसी भी हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी हो जिसकी दिशाएं देख लें, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। जितनी भी प्रॉपर्टी हो, जितनी भी बड़ी हो छोटी हो, आपको अपने कंस्ट्रक्टेड एरिया अर्थात जितने में निर्माण हुआ है उसके अंदर चीज़ों को व्यवस्थित करना चाहिए। तो सर्वप्रथम क्या करना है, सामान्य रूल के अनुसार यहाँ से यहाँ तक जितनी भी हो इसे आप 3 बराबर भागों में इस प्रकार से बांट लें और यहाँ से यहाँ तक जितनी भी हो इसे 3 बराबर भागों में सामान्य रूप से आप बांट लें। तो आइए चलिए हम इसे बांट लेते हैं। तो जब हम इसे बांट लेते हैं तो मान लिया जाए पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, ये बांट लिया हमने और ये इस प्रकार से हमने चलिए बांट लिया। तो अब 1, 2, 3 भागों में इसे बांट लिया, 1, 2, 3 अर्थात पूरी प्रॉपर्टी को हमने क्या किया, 9 बराबर भागों में बांट लिया। ये 9 बराबर भाग हो गए। अब हम चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं वास्तु के अनुरूप। हालांकि ये साधारण रूल है, सामान्य रूल। पूजा के लिए हम लोग जानते हैं कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा का कॉर्नर वाला क्षेत्र पूजा के लिए सर्वोत्तम होता है। यह क्षेत्र गुरु बृहस्पति का स्थान होता है। यह क्षेत्र हल्का और लाइट निर्माण के लिए बनाया गया है। इस क्षेत्र में जल की व्यवस्था करते हैं। इस क्षेत्र में हमारे आध्यात्मिक विकास का कारक है। अर्थात यहाँ पर जो शास्त्र में कहा गया है कि यहाँ आप पूजा घर बनाएं, यहाँ पर आप अपने घर में ध्यान लगा सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके लिए यह स्थान सर्वोत्तम है, इसलिए यहाँ पर पूजा घर की व्यवस्था करते हैं। तो हम कहाँ से कहाँ तक कर सकते, तो सर्वप्रथम आपको अपने घर का केंद्र निकालना चाहिए। घर का केंद्र हम किस प्रकार से निकालते हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर इस प्रकार से आप एक लाइन खींच लें। ये घर का केंद्र हो गया जहाँ पर ये आपस में कट हुआ। जब आपने घर का केंद्र एक चूज कर लिया, ये घर का मान लिया जाए केंद्र हो गया, ये आपने चूज कर लिया। तो यहाँ से आपको करना क्या है कि बिल्कुल ईशान कोण वाले क्षेत्र में यदि आपके पास स्पेस हो, जगह हो, तो पूजा घर का निर्माण कर लें। यदि किसी कारण से बिल्कुल इस स्थान पर निर्माण ना हो सके तो आप थोड़ी सी हट के यहाँ पर उत्तर दिशा की ओर पूजा घर का निर्माण कर लें। 1 नंबर पे यहाँ कर लें, दूसरा यहाँ कर लें। यहाँ भी व्यवस्थित ना हो तो थोड़ी सी पूर्व दिशा की ओर आके आप यहाँ पर पूजा का व्यवस्था कर लें। कहने का अर्थ है कि उत्तर मध्य से लेकर आप इतनी दूर में यदि पूजा की व्यवस्था कर लेते हैं पूर्व मध्य तक में, तो यह स्थान पूजा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस स्थान पे सर्वप्रथम प्राथमिकता कॉर्नर को देनी है, उसके बाद हम उत्तर दिशा की और पूर्व दिशा की ओर निर्माण कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हमें इस स्थान पर एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। ऐसे अवस्था में हम क्या करें, तो एक चीज़ आप जान लें कि घर का जो दक्षिण दिशा होता है, ये आपके घर का दक्षिण दिशा है। आपको दक्षिण दिशा में पूजा घर का निर्माण नहीं करना चाहिए, ये आप जान लें। तो चलिए, मैंने दक्षिण दिशा को पूरे छोड़ दिया, पूरा हमने इसे काट दिया। तो दक्षिण दिशा में आपको निर्माण नहीं करना है। आपकी एडजस्टमेंट इस दिशा में नहीं हो पाई है, कोई बात नहीं, आप पूर्व दिशा में एडजस्टमेंट कर लें। यहाँ भी नहीं हो पाती है, विशेष परिस्थिति में हम इसे पश्चिम दिशा में भी निर्माण कर सकते हैं। विशेष परिस्थिति में यदि बिल्कुल एडजस्टमेंट ना हो तो ध्यान क्या देना है कि पूर्व दिशा में करने से क्या होता है कि जब भी आप पूजा करेंगे तो आपका मुख पूर्व की ओर रहेगा और आप पूजा का स्थान इस प्रकार से बनाएंगे। ये वास्तु का सर्वोत्तम रूल कहा जाता है। तो आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।